ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए नए दिन की शुरुआत करते हैं। आइए आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए अपने बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। हर दिन की सुबह जब भगवान के नाम से होती है तो वो दिन भी संवर जाता है और हमारी ज़िंदगी भी धीरे धीरे से संवरने लग जाती है, क्योंकि भगवान की कृपा आप पर होती रहती है। आप समझ नहीं पाते, आप उसे देख नहीं पाते, आप सिर्फ उसे फील कर सकते हो। आप अनुभव कर सकते हो कि वो हमेशा आपके साथ होते हैं, चाहे वक्त दुख का हो या सुख का। भगवान कभी अपने भक्त का हाथ और साथ नहीं छोड़ते, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सुख में हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। सबसे ज़्यादा तो भगवान को सुख में याद करना चाहिए, भले दुख में करो या ना करो। क्योंकि दुख में, जब आप सुख में उनको याद करोगे तो दुख में आपको उन्हें बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही दौड़े दौड़े चले आएंगे। इतनी दया है हमारे भगवान में। सबसे ज़्यादा याद भगवान को सुख में किया करो। पता है क्यों? क्योंकि सुख के पल वो होते हैं जो बहुत नसीबों से मिलते हैं। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में सुख पाने के लिए हर व्यक्ति परेशान रहता है। हम सोचते हैं वो दिन कब आएगा जिस दिन हमारे हर सपना पूरा हो जाएगा, हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाएगा। और जब मिल जाए ना तो अपने भगवान को बार बार याद किया करो, जितना ज़्यादा हो सके उतना याद किया करो, क्योंकि ये पल भी उनकी बदौलत ही हमारे पास है। आज हम खुश हैं तो उनके आशीर्वाद से, आज हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ हैं तो उनके आशीर्वाद से, आज हम सुखी हैं तो उनके आशीर्वाद से। इसलिए कभी ना भूलो अपने भगवान को, चाहे जीवन में वक्त परिस्थिति सुख की चल रही है या दुख की। सुख में हमेशा याद करो, क्योंकि ये सुख का समय उनकी कृपा से है। और उनसे विनती करो, प्रार्थना करो कि ये मेरे प्रभु बाबा, ये सुख का समय आपकी कृपा से मेरे जीवन में है। आज मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ तो आपकी कृपा से हूँ। आपकी इच्छा, आपके आशीर्वाद से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ हैं। मैं स्वस्थ हूँ, मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। ये आपकी कृपा का ही तो असर है। बाबा, इस सुख में मुझे इतना सामर्थ्य देना कि मैं इस सुख को भी बहुत धैर्यता से इस हर एक पल को जीऊँ, ताकि जब ये जाए तो मुझे कोई तकलीफ़ ना दे करके जाए, मुझे मजबूत बना कर जाए कि आने वाले समय में मैं उसको पूरी हिम्मत से फेस कर सकूं। क्योंकि परिस्थितियाँ आपको कमज़ोर नहीं बनाती, आपको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। अब आपके ऊपर बनने के ऊपर है कि आप उनको बहुत ज़्यादा चिंताजनक लेकर के आप फिक्र करके बैठ जाओगे तो वो आपके ऊपर है, मतलब आपके ऊपर वो लगेंगे कि अरे आप इनको हटा नहीं सकते, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन अगर आप चाहो तो उन्हें बहुत छोटा सा समझ के अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो ये जो विश्वास है ना, ये डगमगाने लग जाता है। ये विश्वास की जो नैया है ये हिलने डुलने लग जाती है कि प्रभु ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, आप हो भी साथ या मेरे नहीं हो, क्यों हो रहा है बाबा, ये ऐसा किस लिए हो रहा है। प्रार्थना करते हो ना भगवान से, लेकिन प्रार्थना किया करो, विश्वास को दृढ़ रखा करो। विश्वास तो ये कहता है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और जब डगमगाता है तो ये कहता है कि पता नहीं क्या होगा, हम बच भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि उस वक्त हमें विश्वास उस पे होता है जो हमारा बुरा चाह रहा है, हमें उस पे नहीं होता जो हमें बचा रहा है, जो हमारा मालिक है। यदि हम उस पे भरोसा कर लेंगे तो बुरा चाहने वाला भी लाख कोशिश करके हमारा बुरा नहीं कर सकता। इसलिए अगर बनना है तो अपने विश्वास को मजबूत बनाइए, तो आपकी भक्ति में भी अधिक आप बाबा से प्रेम करोगे। क्योंकि जहाँ विश्वास अधिक होता है वहाँ प्रेम हमेशा ही रहता है। क्योंकि जहाँ विश्वास है, भरोसा है, वहाँ प्रेम भी है। और जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम भी नहीं है, वहाँ प्रेम अपने आप दूर चला जाता है। क्योंकि जब भरोसा ही नहीं है तो फिर प्रेम कैसा। क्योंकि ये जो प्रेम की डोरी होती है ना, ये विश्वास और सच्चाई के साथ बांधी जाती है। क्योंकि भरोसा है तो प्रेम है, सच्चाई है तो हमें विश्वास है कि हमारा जिस पे हम भरोसा करते हैं वो सच्चा व्यक्ति है, तो हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। और हम घबराते कहाँ पे हैं? जहाँ हमें सच मालूम नहीं होता वहाँ पे हम घबराते हैं। लेकिन जहाँ पे सच्चाई होती है वहाँ घबराहट नहीं होती, वहाँ इंसान निश्चिंत होता है कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि सांच को आँच कभी
नहीं होती और ना कभी होगी। इसलिए दृढ़ता से श्रद्धा, लगन और सबूरी के साथ पकड़ लीजिए अपने साईनाथ के श्री चरण, क्योंकि इन चरणों पर गिरने के बाद आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे साईं जी के जो श्री चरण है ना, ये हमें सुकून भी देते हैं, हमें जीवन में खुशियाँ भी देते हैं, हमें जीना सिखाते हैं, हमें उन हर रिश्तों से दूर कर देते हैं जो हमारे लायक नहीं होते, या फिर उनसे दूर कर देते हैं जो हमारी भावनाओं को नहीं समझते, और उस हर रिश्ते को हमारे पास लाते हैं जिनसे हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता है। और लाइफ में उतार चढ़ाव से कभी मत घबराइएगा, क्योंकि ये तो लाइफ में आते जाते रहते हैं, इनकी फ़िक्र ना करें। फ़िक्र करनी है तो ये करें कि परिस्थिति कैसे भी हो, बस मेरा विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए मेरे साईं पर से। मैं जो भी करूं बाबा पर भरोसा रखूं, मैं जो भी करूं जैसा करूं साईं जी के रास्तों पर चलते हुए करूं, बस इतनी कृपा देवा बनाए रखिएगा। बाकी जो है आपके हाथों में है। मेरा जीवन सब कुछ आपसे शुरू है और आपकी कृपा से ही चल रहा है। तो आप लोग भी बाबा से एवरीडे प्रार्थना करा करें। सुबह उठकर प्रार्थना, शाम को सोने से पहले प्रार्थना, रात को सोने से पहले प्रार्थना। सुबह उठकर उनका धन्यवाद किया कीजिए कि प्रभु आपकी बदौलत हमें ये दिन प्राप्त हुआ है। आपके आशीर्वाद से बाबा हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून है। बस इसी प्रकार हमारे जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हमारे रिश्तों में बाबा ऐसे ही मिठास बनी रहे। हमारा हर रिश्ता आपके आशीर्वाद से बेहतर बने। हमारी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम जो करें बेहतर करें, और जिसके लिए भी करें उसकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो उम्मीद है कि बाबा से आप लोग बात करते होंगे, बाबा से अपने मन की बात कहते होंगे, क्योंकि जब तक आप बाबा से बात नहीं करोगे ना, तब तक वो सुनता है या नहीं सुनता आपको समझ में कैसे आएगा। क्योंकि साईं जी तो आपकी हर एक छोटी से छोटी बात सुनते हैं। कई बार तो जो बात मन में चल रही होती है, हम सोचते हैं कि बाबा से ये मांगेंगे और वो चीज़ मांगने से पहले ही पूरी हो जाती है। ऐसा भी होता है लाइफ में। तो ये प्यार में होता है। जब आप भगवान को पता है कि मेरा बच्चा सब्र कर सकता है, तो वो सब्र करने भी नहीं देता। वो जानता है कि मैं इसको कितने भी परेशान करूँगा, ये मेरे रास्तों से डगमगाने वाला नहीं है। ये सच्चा भक्त है मेरा, ये हिम्मत नहीं हारेगा। देखा होगा ना आपने स्कूल वगैरह में, मतलब जो बच्चा होशियार होता है उसको जल्दी नहीं कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि टीचर को मालूम है ये तो कर ही लेगा। वो सवाल उससे करते हैं जो वीक होता है, ताकि वो स्ट्रांग बने। तो बस भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं जिसे स्ट्रांग बनाना होता है। जो है जो कर लेगा, उसको तो उनको मालूम है कि ये मेरा बच्चा कर लेगा। इसलिए परेशानियों से देखिए ना डरें, क्योंकि एक दूसरे को हिम्मत देकर ही जीवन आगे बढ़ेगा। अगर हम सभी निराश होकर और हिम्मत हार जाएंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। अच्छा तभी होगा जब हिम्मत से काम लिया जाएगा, जब अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाएगी और उस रास्तों पर चला जाएगा जहाँ पर हम अपनी मंजिल को देख रहे हैं। तो बस परेशान ना हुआ करें। बाबा से मेरी प्रार्थना है कि बाबा जो भी सेहत संबंधी जिनको परेशानियां चल रही हैं उनकी सेहत अच्छी हो जाए, जिनको जो भी प्रॉब्लम है उनकी हर एक प्रॉब्लम दूर करना देवा, रहम नज़र करना, दया करना। जिनके जीवन में जो भी कठिनाइयां, जो भी परेशानी चल रही है, उनका जीवन खुशहाल हो जाए। आपकी कृपा सभी पर बरसती रहे, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है देवा। जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लग जाए, जो जिस भी परेशानी से उलझ रहे हैं बाबा उनकी हर परेशानी को ख़त्म कर दीजिए, रहम नज़र कर दीजिए, सबकी मनोकामना इच्छा पूरी कर दीजिए। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है, हम सबकी प्रार्थना है। सबकी श्रद्धा की लाज रखना देवा, और सभी के जो भी सपने बाबा उन सबको सपने को पूरा कीजिएगा मेरे मालिक। बाबा की लीला अपरंपार है, निराली है, कब क्या कर दें कोई नहीं जानता। इसलिए आइए अपने साईं बाबा के श्री चरणों में बैठकर 11 वचनों का पाठ करते हुए आज की लाइफ को कंप्लीट करते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए,
जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते रहिए। हर कार्य की शुरुआत अगर आप कोई नया कार्य शुरू करने जा रहे हैं तो खुशी से कीजिए, खुशी मन से कीजिए। अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट रख कर कीजिए। आपका काम और अधिक अच्छा बन जाएगा। जितनी आपको उम्मीद नहीं है ना, उससे कहीं ज़्यादा बेस्ट करोगे आप, सच में। इसलिए जो भी करो मुस्कुरा कर करो, बाबा को याद करके करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओम साई राम, जय जय साई राम।